अब मैं निदेशक उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद श्री वी.के. शुक्ल सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो इस कार्यक्रम के बारे में प्रकाश डालें। आदरणीय श्री वी.के. शुक्ल सर। धन्यवाद पाठक जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अपर मुख्य सचिव साहब, आदरणीय एमडी साहब, हमारे कलीग श्री आर.पी. सिंह साहब, डॉक्टर डी.वी. सिंह साहब और श्री विशेष कनौजिया साहब और शोध परिषद के हमारे वैज्ञानिक साथी, अन्य सभा कक्ष के संचालन में लगे हुए हमारे गन्ना किसान संस्थान के अधिकारी कर्मचारीगण और सम्मानित किसान भाइयों, फील्ड से आए हमारे विभाग के विभागीय कर्मचारी अधिकारीगण। इस कार्यक्रम का जैसा नाम है, प्रदेश के बीज गन्ना उत्पादक कृषकों का पंजीकरण एवं प्रशिक्षण, इसके क्या मंशा रही इसके पीछे और इसका क्या फायदा होगा, इसके बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। आप लोग पिछले कई सालों से बीज के उत्पादन में, बीज के विक्रय में संलग्न है, काफी योगदान भी रहा है आपका। जैसा पाठक जी ने कहा कि सिंगल बर्ड चिप का के कारण बीज बदलाव में इधर पिछले 2-3 सालों में काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। हमारे महिला स्वयं सहायता समूह का जो योगदान है वो तो अपनी जगह पे ही है। आप लोगों ने भी सिंगल बर्ड के माध्यम से नर्सरी रखी, नर्सरी के माध्यम से अपना बीज विक्रय किया, दूसरे किसानों तक पहुंचाया नई किस्मों का बीज, जिससे हमारे बीज बदलाव में तेजी आई, जो हमारे विभागीय सिस्टम से जो बीज बनता है उसके अलावा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जिससे हम आपको कोई पहचान दे सके या आपका विभाग के सामने कोई पहचान हो, आप स्वतंत्र रूप से अपने उसमें काम कर रहे थे। आदरणीय अपर मुख्य सचिव साहब ने ये सोचा कि भाई आज जो किसान ऐसे हमारे बांट रहे हैं बीज, तो हम उनको क्यों पहचान न दें, एक विभाग के साथ उनका समन्वय अच्छा हो, तालमेल अच्छा हो और हमें पता रहे कि कितना बीज हमारे किसान भाई बांट रहे हैं, कितना हम बांट रहे हैं, कितना हमारा बीज बदलाव हो पा रहा है। तो इसके लिए हम किसानों का एक पंजीकरण की व्यवस्था करें। उसी के दृष्टि से फिर आगे सोचा गया। आप सब जानते हो कि बीज किसी भी फसल का, चाहे वो गन्ने का हो या दूसरी फसलों का हो, उसका कैसे उत्पादन होगा, कैसे विक्रय होगा, इसके लिए एक सीड एक्ट बना हुआ, बीज अधिनियम 1966 का, जिसमें पूरी व्यवस्था है कि कैसे उसको अमल में लाया जाएगा। हर कोई जो चाहे वो जिस रूप में चाहे वैसा बीज नहीं बांट सकता, न बो सकता है। तो उस अधिनियम के अंतर्गत इसको नियमित किया गया और एक सर्कुलर आदरणीय अपर मुख्य सचिव साहब, हमारे जो गन्ना आयुक्त साहब भी हैं, गन्ना आयुक्त की तरफ से 5 अप्रैल को निर्गत किया गया और उसके बाद 11 अप्रैल को निदेशक उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की तरफ से उसकी प्रक्रिया निर्धारित की गई कि कैसे कैसे आप अप्लाई करेंगे और कैसे आपका पंजीकरण उसमें कर लिया जाएगा। अब पंजीकरण हो जाने से आपको क्या फायदा होगा, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है, इस पर थोड़ा सा बता दें आपको। अब आपका व्यवसाय आज के बाद से वैधानिक दर्जा प्राप्त कर लेगा। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से आप विभाग के साथ एक पूरा तालमेल स्थापित हो जाएगा विभाग के साथ और वैधानिक रूप से आप स्वतंत्र होंगे कि आप बीज व्यवसाय कर रहे हैं। पहचान होगी आपको क्षेत्र में, आपकी सूची हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी। प्रदेश का कोई भी किसान आपसे संपर्क कर सकेगा और किसी किसान को भी आप जो भी संपर्क करेगा, जो भी आपके संपर्क में आएगा, उसको बीज देने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। दूसरा, अभी तक आपका कोई डेटा मेरे पास नहीं होता था। अभी जो जितने 118 किसानों ने हमारे यहाँ पंजीकरण कराया है अभी तक, उनके द्वारा 225 हेक्टेयर में करीब पौधशाला स्थापित की गई, जिनका उन्होंने सूचना दी है हमारी जो नई वैरायटियों की है। तो इससे आप हमको जितना बीज वितरण होगा, कुछ लोग उसको सिंगल बर्ड के रूप में भी बांटेंगे, सीडलिंग पैदा करके बांटेंगे, वो सब भी उन्होंने डिटेल अपनी दी है कि हम लगभग इतना सीडलिंग बांटेंगे, कितना क्वांटिटी बांटेंगे। तो हमारे पास उनका एक आंकड़ा हो जाएगा, किसको आप बीज देंगे उसका एक आंकड़ा हो जाएगा। तो हमारे आसानी होगी अपना आकलन करने में कि हम कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं बीज का। पिछले साल कुछ ये भी देखा गया कि
आपके बीच के कुछ किसान अपने स्वार्थ में कुछ ऐसे दूसरी किस्मों के, पुरानी किस्मों के बीज भी दूसरे किसानों को दे दिए पहले शुरू में। बाद में जब वो क्रॉप बढ़ी तब उनको पता चला कि नहीं, ये तो ये वैरायटी नहीं है, और अच्छा खासा दाम भी ले लिए उनसे। इससे न केवल विभाग की छवि धूमिल हुई, बल्कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी भी बदनामी हुई। ये बीज का कारोबार कर रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं किसानों का। तो अब इसके माध्यम से एक व्यवस्था ये भी है कि अगर ऐसे कोई किसान होंगे जो दुरुपयोग करेंगे प्रमाण पत्र का, या किसी अनुचित तरीके से अपना फायदा उठाने के लिए किसी दूसरी वैरायटी का बीज बोके और किसानों को किसी और नाम से बेचेंगे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी। पूरी प्रक्रिया उसमें निर्धारित है कि आपको अपना आवेदन जब भी आप करता है, कोई किसान बीज उत्पादक के रूप में पंजीकरण कराना चाहता है तो ये CDI के माध्यम से एक एप्लीकेशन दे सकता है। 100 रुपए के स्टाम्प पर एक एफिडेविट होता है, जिसमें कुछ नहीं है, बस केवल इतनी बातें हैं कि विभाग के साथ आपका तालमेल रहेगा, विभाग के साथ कोऑपरेट करेंगे आप, और गलत सही कोई काम न करके जो नियमानुसार है, जिस बीज को आपने नोटिफाई किया कि हम इस बीज की वैरायटी की बीज उगा रहे हैं, उसी वैरायटी का बीज किसानों को बेचेंगे। इस सब का एक तरीके से थोड़ा सा नियमन भी हो जाएगा इसके माध्यम से। दूसरा, अभी अलग अलग जगह पे मांग के अनुसार अलग अलग मूल्य है, किसी कोई कितने रुपए में बेच रहा है, कोई कितने रुपए में बेच रहा है, तो एक रूपता भी नहीं है। जबकि गन्ना मूल्य में एक रूपता है पूरे प्रदेश में, 100% से जो बीज मिलता है उसमें एक रूपता है पूरे प्रदेश में। तो आपके द्वारा जो बीज बांटा जा रहा है उसमें एक रूपता लाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि एक ठीक दाम हो जो प्रदेश भर के बीज उत्पादक गन्ना कृषकों को प्राप्त होगा। वो बीज चाहे आप शाहजहांपुर से लें, बुलंदशहर से लें, मेरठ से लें, सब जगह एक ही प्राइस होगा जिस पर किसानों को उपलब्ध हो सकेगा। ये पंजीकरण प्रमाण पत्र जो आपको दिया जा रहा है वो 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा। 3 वर्ष के बाद फिर आपको इसको नवीनीकरण कराना होगा, और उसमें कुछ नहीं है, आपका प्रमाण पत्र संलग्न करना है और कहना कि हमारा 3 साल हो गया, हमारा जो है तो नवीनीकरण कर दिया जाए। आपकी जिला गन्ना अधिकारी की संस्तुति के अनुसार आपको पुनः नवीनीकरण कर दिया जाएगा। उसकी भी फीस बहुत ही नामिनल 1000 रुपये रखी गई है। और इसी के साथ जो आप बीज उत्पादन कर रहे हो, ये जरूरी होता है किसी भी बीज के लिए कि आपका गुणवत्तापूर्ण हो, रोग कीट रहित हो, जिससे आगामी फसल जो हो उसमें रोग कीट का फैलाव ना हो सके। जिस किस्म को आप बीज बना रहे हैं वो आनुवांशिक रूप से शुद्ध हो। इन सबको सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर हमारे शोध परिषद के वैज्ञानिक, जिला गन्ना अधिकारी, ये CDI आपके मार्गदर्शन भी करेंगे आपका, और आपका खेत देख करके आपको समय समय पर सजेस्ट भी करेंगे कि क्या इसमें एग्रो टेक्निक्स अपनानी है जिससे आपका क्वालिटी सीड तैयार हो। तो ये मोटी मोटी बातें आपको मैंने बीज उत्पादन के बारे में बताई। हाँ, बीज उत्पादन जो करिएगा उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सीड प्रोडक्शन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक तो फसल चक्र अपनाएंगे, हर साल एक ही खेत में वही बीज नहीं उगाएंगे। दूसरा, पौधा फसल का ही बीज बांटिएगा। पीली फसल को आप चीनी मिल में सप्लाई वगैरह के लिए यूज करिए। जो आप किसानों को, दूसरे किसानों को बीज वितरण करेंगे वो पौधा फसल से जो बीज आप चाहे सीडलिंग बना के बांट रहे हो, या आप सिंगल बड बांट रहे हो, या खड़ा गन्ना पूरा दे रहे हो, तो वो पौधे फसल का ही दीजिएगा। धन्यवाद।